बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से अदारे बंद हैं और ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। आज 13 नवंबर 2024 है और टीचर डायरी प्लानर में क्लास 8 के मैथ का प्लान जो है वो आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन शामिल है। बेटा आपने लेक्चर को अच्छी तरह सुनना है, ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि आपने इसके बाद इसका होमवर्क भी सॉल्व करना है। जो लेक्चर आज होगा 3 क्वेश्चन का, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह समझाना ज़रूरी है और आपने इसका होमवर्क भी करना है। एक साइड पे आपने नीट कॉपी के ऊपर एक साइड पे आपने डेट लिखनी है, यानी 13 नवंबर 2024, और एक साइड पे डे लिखना है, यानी कि बुध वेडनेसडे लिखना है। और उसके बाद आपने इसका होमवर्क जो है मिडल में आपने लिखना ऑनलाइन लेक्चर। जी बेटे अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जी आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखिएगा ज़रा बेटा 3.2 का। Gulshan wants to create a garden in the shape of sector of a circle of radius 42 feet and having a central angle of 120 degree. Calculate the area of the grass which is required to cover the garden. जी बेटे अब कहते एक शेप है जो सेक्टर की फॉर्म में। Gulshan wants to create a garden in the shape of sector. एक सेक्टर की शेप में एक गार्डन है, यानी ये वाला जो है एक सेक्टर की शेप में एक गार्डन है और इसका जो रेडियस है 42, इसका जो रेडियस है 42 फीट इसका जो रेडियस है, और उसके बाद इसका सेंट्रल एंगल जो है 120 इसका 120 इसका सेंट्रल एंगल है। हमने इसका एरिया जो है हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया इसका कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपने डाटा राइट करना है। रेडियस जो है 42 फीट है और उसके बाद जो सेंट्रल एंगल जिसको हम एक्स से शो करते हैं वो 120 डिग्री है। हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये हमने क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहला काम तो बेटे हमने ये करना है कि सेक्टर का एरिया जो है वो हमने फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के पहले हम फार्मूला राइट करेंगे। एक कैलकुलेटर किधर है? इसका सेक्टर का हमने एरिया के लिए फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू इधर लिख देता हूँ, इक्वल का साइन लगा के x ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ अब हमने इसका सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तो हमने क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू 120 वो लिख देंगे, उसके बाद 360 है, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है वो लिख देंगे, और r की वैल्यू जो रेडियस है हमने उसके 42 लिख देना है। 42 के उसके बाद अब हमने क्या करना है, कैंसिलेशन करने है। 7 इसको 42 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब आपने 2 टाइम इसको लिखना है। ये बन गया 120 है, 120 के ऊपर 360 है, मल्टीप्लाई 22/7 है। 42 का स्क्वायर का मतलब आपने 42 को 2 टाइम लिख लेना बेटे। 2 दफ़ा लिखने के बाद आगे आपने सॉल्व करना है। 7 1 7, 7 6 42, फिर लिखेंगे हम 120 के ओवर में लिखेंगे 360 मल्टीप्लाई है 22/7, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 42 है, बल्कि नीचे 7 नहीं, 7 से तो कैंसिलेशन हो गई थी। जी बेटे अब हमने इनको कैलकुलेट करते हैं। 120 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 के साथ, फिर करते 6 के साथ, देन 42। ये हमारे पास बन गई वैल्यू 665280। इसके ऊपर डिवाइड हमने करना है 360 डिवाइडेड बाई 360। ये आंसर बन गया है
48। बेटा जब भी एरिया आता है तो एरिया के ऊपर आपने स्क्वायर का वर्ड लाजमी यूज़ करना है। सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर हो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फुट हो तो फुट का FT का स्क्वायर हो जाएगा। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। अभी 2 क्वेश्चन हमने और सॉल्व करने। आपने कहीं उठना नहीं, कहीं जाना नहीं जब तक मेरा लेक्चर ख़त्म नहीं हो जाता। जी बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10। 9 तो कर लिया, अब हमने 10 करना है, उसके बाद हमने 11 करना है। A sector of a circle with an area of 26 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने एरिया पहले से दे दिया है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ये पहले से रिटर्न फॉर्म में दे दिया उन्होंने, 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया पहले से रिटर्न फॉर्म में है और उसके बाद इसका रेडियस R है, वो भी पहले से रिटर्न फॉर्म में है 6 सेंटीमीटर। हमने लेना है सेंट्रल एंगल लेना है। सेंट्रल एंगल को हम X से शो करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब हमने क्या करना है, इसे कैसे हमने सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना हमने, ये बेटा देखें फार्मूला हम लिखेंगे। एरिया इज इक्वल टू X ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई R स्क्वायर। X की कितनी X की वैल्यू हमने राइट करनी है, एरिया की रिटर्न वैल्यू जो है ये 26 पाई है। X हमने फाइंड करना है और X फाइंड करना, उसके बाद जो है ये 360 है मल्टीप्लाई पाई है, R की वैल्यू 6 है मल्टीप्लाई 6 है, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। जी बेटे उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, X है, X और 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर जो है 36 आ जाएगा। उसके बाद बेटा अब हम और ये वाली वैल्यू जो है 26 पाई है। अब कैंसिलेशन करनी है, 36 1 36 10 360 है। अब अगर हम फर्दर इससे सॉल्व करते हैं या एक स्टेप और इधर कर लेते हैं, 26 पाई इज इक्वल टू पाई एक्स ओवर 10 है। हमने x की जगह इधर ले लिखते हैं, पाई एक्स ओवर 10 इज इक्वल टू 26 पाई। हमें वैल्यू x की चाहिए, x इज इक्वल टू 26 पाई। ये वाली वैल्यू जो है अब जो डिवाइड हो रही है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई हो रही है ये डिवाइड हो जाएगी। पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 26 है मल्टीप्लाई 10 है, मल्टीप्लाई करने से 260 डिग्री इसका आंसर है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी अभी सॉल्व किया है। जी बेटे देखिए अब हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करती हैं। इफ़ अ क्लॉक फेस मेजर 14 इंच अक्रॉस, हाउ मच एरिया इज बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड्स एट 5 o'clock अप्रोक्सीमेटली पाई टू 3.14। बेटा उन्होंने सिर्फ ये दे दिया है कि एक जो है क्लॉक है, अक्रॉस दे दिए, मतलब ये है कि क्लॉक जो है इतना अंदर से चौड़ा है। इसका जो डायमीटर आप ले लें, जो क्लॉक का डायमीटर है, डायमीटर होता है कि सर्कल के एक कॉर्नर से नेक्स्ट कॉर्नर तक मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। अगर वो सेंटर से गुजरता है तो हमने उसका नेम डायमीटर कहना है। इसका जो डायमीटर है ये 14 इंच है और अगर उसका हम रेडियस लेना है तो अल्टीमेट रेडियस जो होता है 14 के ऊपर हमने 2 को डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो है 7 इंच जो है इसका रेडियस आ जाएगा। उसके बाद अगली वैल्यू तो है हमारे पास जो है सेंट्रल एंगल, वो नहीं है। सेंट्रल एंगल सिर्फ ये तो उन्होंने कहा है कि ये 5 o'clock है, 5 बज गई हैं, यानी ये अगर इसका जो सेंट्रल पॉइंट है
सेंट्रल पॉइंट से इसका ये है, हम इस पे ये बनेंगे तो ये बनेगा 12। अब ये हमारे पास जो छोटी सुई है यानी ये आर वाली घंटों वाली है और ये मिनट वाली है, इसके दरमियान ये वाला जो एंगल है हमने नोट करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने 5 o'clock से इसका एंगल नोट करना है कि अगर दरमियान में अगर एक जो मिनट हैंड है यानी जो मिनटों वाली सुई है अगर वो 5 पे है और बड़ी सुई जो छोटी सुई आर वाली है वो 5 पे है और मिनट हैंड 12 पे हो तो हमारे पास जो है 5 बज जाते हैं। इनके बिटवीन ये जो सेंट्रल एंगल है ये कितना होगा। सबसे पहली बात तो हमें ये असेस करना है कि टोटल जो घेरा होता है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक चक्कर कार इधर आते हैं तो ये कहते हैं कि 360 डिग्री का पूरा एक रेवोल्यूशन होती है, एक चक्कर होता है। और हमारा जो 1 घंटे के अंदर जो मिनट होते हैं वो 60 होते हैं। अगर हम इसको ये डिवाइड करते हैं, ये वाला अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 60 को जगह इससे ये क्या 6 1 6 6 जार, ये हमारे पास जो है 6 मिनट यानी 1 मिनट जो होता है 6 डिग्री के इक्वल बनता है। 1 मिनट 6 डिग्री के इक्वल हो तो इधर हम 5 o'clock तक कितने बनेंगे यानी ये 25 o'clock मीन 5 10 15 25 हो जाता है। अब हमने 25 को मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास जो आंसर बन जाएगा 150 बन जाएगा। यानी 5 यहाँ से जो एंगल सेंटर एंगल जो बनता है ये बन गया है 150 डिग्री बन गया है। उसके बाद अब हमने बेटे एरिया लेना है। एरिया का फार्मूला होता है x/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। x की वैल्यू अभी हमने एंगल निकाला है 150 है ओवर टोटल जो है 360 है। पाई की वैल्यू उन्होंने खुद दे दी है 3.14 दे दी है और r जो है हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर है। अब बेटा हमने इसकी कैंसलेशन करनी है कि इसकी कैंसलेशन से हमारा जो आंसर है, इसकी कैंसलेशन से हमारा आंसर जो है वो कितना निकलेगा। अब आप ये लिख लें, ये 150 है ओवर 360 मल्टीप्लाई 3.14। अब बेटा 49 का, अब यहाँ से स्टूडेंट को मिस्टेक ये हो जाती है 7 का स्क्वायर करना हो तो 7 2 14 कर देते हैं। बेटे ऐसा नहीं होता। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 7 7 49 है। अब हमने इसे बेटे सॉल्व करना है यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 150 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 49, ये बेटे बन गया है 23079। ये एरिया फाइंड कर रहे हैं और ओवर में है 360। इसी वैल्यू को अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाता है 64.108। एरिया ले रहे हैं, इंच है तो ये हमेशा ये इंच का स्क्वायर आएगा क्योंकि ये एरिया के साथ बेटे स्क्वायर तो राइट करना ही करना होता है। इंच है तो इंच का स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। बेटा अभी हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 9 10 11 को सॉल्व किया है। ये आपने होमवर्क की नीट कॉपी पे आपने इसे अच्छी तरह सॉल्व करना है। यूँ ही स्कूल खोलेंगे आपका ये होमवर्क अच्छी तरह चेक किया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।